प्रेम भक्ति चंद्रिका। गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य और न करी है मने आशा। श्री गुरु वाक्य का गुरुत्व। श्री कृष्ण तत्ववेता सदगुरु के चरण आश्रय के पश्चात अर्थात दीक्षा मंत्र आदि लेने के बाद गुरुदेव साधक को साधन भजन का उपदेश देते हैं और साथ ही श्री कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व आदि का उपदेश देते हैं। गुरुदेव की श्रीमुख निसृत वो उपदेशावली जितनी मधुमेह और हृत कर्ण रसायन होती है उतनी ही भजन पथ के लिए महाशक्तिशाली होती है। श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में पहले इसकी सूचना देते हैं। वे कहते हैं कि श्री गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य और न करी मने आशा। भगवत भक्ति रस में विग्रह श्री गुरुदेव के मुख कमल से निकला वाक्य रूपी मकरंद अथवा मधु जितना मधुर स्वादिष्ट है उतना ही भक्ति रस उन्मादना से परिपूर्ण है। आश्रित शिष्य के प्रति स्नेह करुणा से विगलित चित्त गुरुदेव जिस उपदेश वाक्य का प्रयोग करते हैं उसकी कहीं कोई तुलना नहीं। साधक शुद्ध भगवत भक्ति में विग्रह श्री गुरुदेव के श्रीमुख निसृत महाशक्य अर्थात भगवत प्राप्ति में महाशक्ति संपन्न वाक्य अर्थात श्री कृष्ण भक्ति प्रेम रस विषयक तत्व उपदेश में वाणी को ही हृदय में धारण करे, अन्य सभी आशाओं का परित्याग करे। तात्पर्य यह है कि मायाबद्ध मानव की दुख दुर्दशा देखकर उसे तत्व उपदेश देकर अपनी भजनानंद रस माधुरी आस्वादन करा कृतार्थ करने के लिए जब करुण में भगवान का चित्त विगलित होता है तब भगवत स्वरूप समष्टि गुरु से भक्ति सिद्ध महापुरुष या व्यष्टि गुरु में गुरुत्व शक्ति का आविर्भाव होता है। वे ही यथार्थ सदगुरु होते हैं। उन भगवान के करुणा घन विग्रह श्री गुरु की तत्व उपदेश वाणी भगवत प्राप्ति में इतनी महाशक्ति संपन्न होगी, इस बात में और संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। तभी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, जो कृष्ण प्राप्ति का लोभ रखते हैं वे श्री गुरु की उस महाशक्ति संपन्न वाणी को हृदय में धारण करें और अन्य सब आशाओं का परित्याग करें। धारण तो करते हैं, अन्य चीजें निकले प्रश्न हो सकता है कि गुरुदेव अपने श्री मुख से जो तत्व उपदेश दें वो यदि शास्त्रों महाजनों के मत के अनुकूल ना हो तब भी क्या साधक उस वाक्य में वैसी निष्ठा रखे? तो उसके उत्तर में कहा गया है कि सदगुरु साधु शास्त्रों के प्रतिकूल उपदेश कभी नहीं दे सकते। कोई देते हैं तो सत शिष्य उसे ग्रहण नहीं करेगा और श्री गुरु की किसी प्रकार की अवज्ञा भी नहीं करेगा। वो उस उपदेश का मर्म समझने में असमर्थ है, ये समझकर उसका परिहार करेगा। ये बात बड़ी मार्मिक है। हमारे बाबा कई बार ऐसी संसारी विरुद्ध वेद विरुद्ध आज्ञा देते थे कि जिसको पालन करने से दुनिया में जाने क्या बदनामी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन तो भी कितने भी कुछ भी कोई कहते, मेरी माँ कहती पता नहीं उसको कैसे इतना वो था, तुम लोग नहीं समझते, बाबा बड़े चालाक हैं, वो ये कह के कुछ और का और ही करेंगे, जो तुम समझते हो वो नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे। इसीलिए वास्तव में बाद में पता लगता कि बाबा कितने कर्म उस एक आज्ञा दे के क्या कर रहे हैं। सही बात है। वेद विरुद्ध आज्ञा तो देंगे कि शिष्य मानता है कि नहीं मानता, शिष्य हाँ जी कह देगा तो फिर होने नहीं देंगे वो काम। तत्पश्चात कहते हैं, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूर्व सर्व आशा। अर्थात जो लोग श्री गुरु द्वारा उपदिष्ट तत्वों को हृदय में धारण कर श्री गुरु पाद पद्मों में रति रखते हैं वे श्री गुरु चरणों में निष्कपट भक्ति के बल पर ही प्रेम राज्य की समस्त प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा प्राण बंधु की प्रेम सेवा अनायास प्राप्त कर धन्य होते हैं।
श्री गुरु चरणों में रति उत्पन्न होने पर अर्थात साधक चित्त श्री गुरुपाद पद्मों में निष्ठा भक्ति रूपी रोग से सुरंजित होने पर अथवा साधक की चित्त वृत्ति के भजन में श्री गुरु विग्रह में भागवत मन में होने पर उत्तम गति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अब प्रश्न उठ सकता है कि गौड़ीय वैष्णवों के लिए उत्तम गति या सर्वश्रेष्ठ प्राप्य विषय है श्री श्री राधा माधव की प्रेम सेवा पाना, तो फिर वहां श्री गुरु चरणों में रति को ही उत्तम गति या सर्वश्रेष्ठ प्राप्य विषय के रूप में उल्लेख करने का हेतु क्या है? तो इसका तात्पर्य यही है कि श्री गुरु चरणों में रतिमान साधक अति सुनिश्चित रूप से श्री राधा कृष्ण की निकुंज सेवा रूपी उत्तम गति प्राप्त करता है। इसलिए हेतु और हेतु मदभाव कार्य कारण संबंध से श्री गुरु चरण रति और भगवत प्राप्ति रूपी उत्तम गति दोनों का अभिन्नत्व बताया गया है। घृत ही आयु है। विश्वास ही नहीं है। जो मान लो हमें ये कल्पना ही रहे, पता नहीं मंजरी सूप है कि नहीं, पता नहीं ये साधना ठीक है कि नहीं, तो जब ये हमारा दृढ़ निश्चय ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो प्राप्ति कैसे होगी? इसीलिए उन्होंने कहा कि जो वो कहते हैं उसमें दृढ़ विश्वास और प्राप्ति एक ही चीज है। पहले अपने लक्ष्य में विश्वास तो होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं सो ठीक कर रहे हैं। मान लो किसी ने कह दिया अरे ये लोक फोक क्या होते हैं, वो तो परब्रह्म तो उससे बहुत ऊपर है, मोक्ष उससे ऊपर है, और तुम्हारा चित्त विचलित हो गया, इसका मतलब तुम्हें अपनी साधना में भी विश्वास ही नहीं है। आयुर्घृतम इति, घृत ही आयु है। देखा जाए तो घृत आयु नहीं, घृत सेवन से आयु वृद्धि होती है। आयु वृद्धि अति सुनिश्चित है, इसीलिए कहा जाता है घृत ही आयु है। तभी श्री ठाकुर महाशय ने श्री गुरु चरणों में रति और उत्तम गति इन दोनों को अभिन्न बताते हुए निरूपित किया है कि श्री गुरु चरणों में रति ही साधक का एकमात्र परम साधन और साध्य है। निष्कर्ष यही है कि जहां श्री गुरु चरणों में प्रीति में भक्ति है वहां अव्यभिचारी रूप में उत्तम गति भी विद्यमान है। ये व्यंजना वृत्ति और लक्षणा वृत्ति है ना, जो कि कहा जैसे कि वो भट्ट जी कई बार कहते हैं कि 4 बज गए हैं, तो स्टूडेंट ये नहीं कहता कि महाराज छुट्टी करो, वो ये कहता है महाराज 4 बज गए हैं, पेट में भूख लगी है, तो उसका लक्ष्य क्या है कि आप छुट्टी करो। इसलिए कोई किसी को पूछो क्या कर रहा है, तो वो ये नहीं कहता आयु बढ़ाने के लिए घृत पी रहा हूँ, कहता घृत पी रहा हूँ, मतलब इससे आयु भी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक है। इसलिए वो कहते हैं कि गुरु चरणों में रति, और जो वो कहते हैं कि यही सब कुछ है, वो और भगवत प्राप्ति एक ही चीज है। ये कहने का मतलब जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, अर्थात जिन गुरुदेव के प्रसाद से या जिनके प्रसन्न होने से श्री वृंदावन में मणि निकुंज मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा रूपी समस्त आशाएं पूरी हो जाती हैं। ये सब आशा श्री राधा माधव की प्रेम सेवा की शाश्वत आकांक्षा साधक के अंतर में भरी रहती है। अपनी अभीष्ट उसी प्रेम सेवा की आकांक्षा गुरुदेव के प्रसाद से ही पूरी होती है। चक्षुदान दिलो जेई, जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान। श्री कृष्ण का नित्य दास जीव चिदात्म स्वरूप होकर भी अपने स्वरूप को भूलने के कारण अनादिकाल से बहिरंगा माया के कवल में पड़कर स्थूल देह में मैं बुद्धि या दैहिक आदि अर्थात स्त्री पुत्र आदि में मेरी बुद्धि रखकर वासना और संस्कार के अनुरूप नाना देह धारण कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुस्सह संसार दुख भोगता घूम रहा है। श्री गुरु पादाश्रय के साथ श्री कृष्ण भजन ही एकमात्र उपाय है। गुरुदेव शिष्य को दीक्षा शिक्षा आदि देकर उसके आध्यात्मिक चक्षु उन्मिलित कर उसे भजनामृत रसा स्वादन करा कृतार्थ किया करते हैं। वो उन आध्यात्मिक नेत्रों से पर तत्व अवलोकन कर सकता है। उसके माइक चरम चक्षुओं में शक्ति नहीं होती कि वो संसार सागर पार कर सके और भगवत तत्व समझ सके। गुरुदेव उन चक्षुओं को अपनी दीक्षा शिक्षा से ढक देते हैं। वो आध्यात्मिक चक्षुओं को तो उन्मिलित करते ही हैं, उपलक्षण से साधक की अन्य अन्य इंद्रियां भी भगवत भजन के योग्य या अप्राकृत हो जाती हैं। ये बात भी बताई गई है। तात्पर्य तो भक्ति रसामृत में लिखा हुआ है कि जब आप सेवा करते हो
तो ये हम तो बहुत देर तक इसमें अटके रहे कि ये सेवा वहाँ पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। फिर जब बड़ी ध्यान से पढ़ा भक्ति रसामृत सिंधु में कि जब आप सेवा करते हो तो आपकी ये इंद्रियां जो हैं वो अपराकृत हो जाती हैं, चाहे वो मानसिक आप करो चाहे राजसी करो। राजसी के करो तो इसीलिए क्या कि दूध रखो तो वो ये नामे का दूध है, ये शिबरी के बेर हैं, ये हिंदू लोग खाने तरह तरह के व्यंजन परोसे हैं, ये चंपक लता ने मठा बनाया है, उनका नाम लेके करोगे तो तुम भी अपराकृत हो गए, पदार्थ भी अपराकृत हो गया, और अपराकृत जो आध्यात्मिक अनुगमन भी हो गया। प्राकृत देह इंद्रियां मन आदि श्री कृष्ण भजन के योग्य नहीं। हाँ गुरुदेव अहेतु की कृपा के वश होकर जब दीक्षा मंत्र देते हैं तो शिष्य भगवान के करुणाघन विग्रह, हे गुरुदेव संसार अग्नि में दग्ध और कालग्रस्त मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, ये कहकर शिष्य जब देह मन प्राण समर्पित कर गुरुदेव की शरण में आता है, तब गुरुदेव अपनी करुणा मिश्रित भगवत तत्वामृत शक्ति के स्पर्श से जैसे पारसमणि लोहे को सोना बनाती है और अपनी भगवत भजन में भक्ति शक्ति शिष्य के तन मन प्राण आदि में संचारित कर उसकी देह इंद्रिय आदि को अप्राकृत या भगवत पाद पद्म भजन के योग्य बना देते हैं। साथ कहते हैं कि ये प्राकृत जीव जो है हार्ड मास की, ये राम नाम नहीं जप सकती, जब तुम नाम जपते हो तो वो अपराकृत। साधक के भगवत भजन योग्य देह मन प्राण इंद्रिय आदि भगवत जन तदात्म द्वारा जो अप्राकृतत्व प्राप्त करते हैं, एकमात्र श्री गुरु कृपा ही उन देह आदि के प्रत्येक अवयव में विराजमान रहकर उसे संपन्न कराती है। इसी प्रकार गुरु कृपा शिष्य के देह आदि को भगवत पाद पद्म भजन के योग्य बनाकर भगवत पाद पद्मों में ही उन्हें समर्पित करती है और भगवान के साथ जीव का विशिष्ट संबंध स्थापित करती है। तभी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, जिन्होंने मेरे चरम चक्षु मुक्त कर भगवत तत्व दर्शन के योग्य प्रेम अंजन लगे भक्ति विलोचन खोल दिए हैं, जिनके प्रसन्न होने पर जिनकी कृपा शक्ति हृदय में भर जाने से कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण रूपी दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वे कृष्ण प्रेम प्रदाता कृष्ण ज्ञान दाता श्री गुरु ही जन्म जन्म में मेरे प्रभु हैं, जन्म जन्म में मैं उनका दास हूँ। इससे श्री गुरु के साथ शिष्य का सेव्य सेवक भाव संबंध और उस संबंध की नित्यता बताई गई है। कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में भ्रमणरत जीव की प्रति जन्म में भिन्न भिन्न माता पिता आत्मीय स्वजन आदि के साथ संबंध बनते हैं, किंतु गुरु शिष्य संबंध वैसा नहीं है। गुरु तो जन्म जन्मांतर पीछा करता है। आपने कई बार बताया भी है अपने। हमारी किसी अमेरिका ने पढ़ी थी, वो माधवी वहाँ थी एक मेरी नर्स, वो पूर्व जन्म पढ़ती थी, उसने कहा 3 जन्म से तुम्हारे यही गुरु हैं। तो यहाँ पे प्रमाण भी है, ये आ रहा है, प्रमाणित भी हो रहा है कि एक ही गुरु जन्म जन्मांतर में यथा समय शिष्य के निकट आकर उसे भजनामृत रस माधुरी पिलाकर प्रेम दान कर लीला राज्य में ले जाकर साक्षात। समय बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई 26 साल तक क्यों नहीं मिले हमको, 26 में वो मिले और उसके 11 साल बाद ये मिले, 12 साल को। तो यथा समय इम्पोर्टेंट है कि जब जिसका समय आ जाए, किसी का 12 साल में आ जाता है, किसी का 19 में आ जाता है, किसी का 26 में आ जाता है किसी का 26 में आ जाता है। इसका ये बड़ा एक अच्छी चीज है, मतलब सोचने वाली, कि जब एक बार हम किसी को दृढ़ता से पकड़ लेंगे तो कभी ना कभी तो वो ले ही जाएगा, चाहे हम छोड़ दें वो नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो संत लोग ट्रैवल करते हैं ना, ये जगह जगह अपने शिष्यों को बटोरने जाते हैं। साक्षात अभीष्ट की सेवा देकर धन्य किया करते हैं। आहा, गुरु कृपा कहीं भी कोई तुलना नहीं। इसके पश्चात श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रेम भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाश याद जाते वेदे गाएं जहार चरित। हमने कहा है कि अपार करुणा पारावार भगवान की करुणा ही घनीभूत होकर
मूर्ति धारण कर जीवों के कल्याणार्थ गुरु रूप में जगत में प्रकाशित हुई है। भगवान की करुणा के अवतार इन गुरुदेव से ही हम लोग भगवान की करुणा का परिचय प्राप्त करते हैं। आह्लादनी और संवित शक्ति की सार रूपा भक्ति महारानी का रत्न सिंहासन है गुरुदेव का हृदय। उसी स्थान पर रहकर भक्ति रानी विश्व मानवों को कृपा बांटती है। श्री गुरु की करुणा को वाहन बनाकर उनकी कृपा साधक में संचारित हो प्रेम दान से साधक को धन्य किया करती हैं। श्री गुरु के प्रसाद से प्राप्त हुए संबंध ज्ञान से साधक देह देहिक आदि कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति ममता शून्य हो जाता है। उसकी इससे तो ममता लग रहा है कि गुरु होना कितना आवश्यक है। कहते हैं गुरु नहीं करे हाँ, हमारे हिसाब से तो आवश्यक है, लेकिन आजकल वो राम सुखदास जैसे पढ़ लेते हैं ना, ये तो उनका मर्म तो समझते नहीं है। उन्होंने कह दिया कहीं माँ को मिलने के लिए कि अब बिचौले की जरूरत है, बस हमारी आशा जैसे वैसे ही फिदा हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवकी जी के गर्भगत श्री कृष्ण का स्तव करते हुए कहा, हे स्वप्रकाश, भक्तों के प्रति आपकी असीम कृपा है। आपकी ही कृपा के बल पर आपके भक्त आपकी श्री चरण नौका में बैठकर सुदुस्तर भवसागर को पार कर जाते हैं। फिर वे विश्व मानवों पर कृपा कर भक्ति मार्ग संप्रदाय के रूप में श्री गुरु परंपरा से आपकी श्री चरण तरणी इस विश्व में छोड़ जाते हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि श्री गुरु पद आश्रय को छोड़ प्रेम भक्ति और संसार सागर उतरण का अन्य कोई उपाय नहीं है। श्री गुरु चरण आश्रय का मुख्य फल ही है प्रेम। अब मत भटको, कहे कबीर अब मत भटको, गुरु चरण दृढ़ धरना ने भाई। गुरु चरण की नाव बना के भव सागर माई तरना रे भाई। कबीर जैसे भी ये कह गए जो कि जाति पाति से ऊपर थे। भगवान की बहिरंगा माया शक्ति अविद्या से ही स्वरूप विस्मृत जीव में अनादि भगवत व मुख्य दोष उत्पन्न हुआ है। ये अविद्या 5 प्रकार की है: तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधता मिश्र। तमो का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान को तम इसलिए कहा है कि घोर अंधकार में हाथ फैलाने पर अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता, तो अन्य कोई कैसे दिखेगा। उसी प्रकार जो अज्ञान जीव को उसका स्वरूप ही देखने नहीं देता, उस अज्ञान या तम के रहते जीव श्री कृष्ण को कैसे देखेगा। मोह का अर्थ है कृत्य अकृत्य विषयों में विवेक शून्यता। महामोह है भोग स्पृहा। तामिश्र भोगों में बाधा आने पर क्रोध। अंधतामिश्र भोग्य वस्तु के विनाश की आशंका में उसके रक्षण आवेशन में अभिनिवेश। ये सब अविद्या के कार्य हैं। श्री गुरु कृपा के आनुषंगिक फल से ही अविद्या के ये सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। अथवा भजन प्रवृत्त साधक के भजन विघातक अनर्थ को भी अविद्या समझना होगा, अविद्या का कार्य हेतु होने के कारण। अनर्थ 4 प्रकार के हैं: दुष्कृतोत्थ, सुकृतोत्थ, अपराधोत्थ, भगवत्योत्थ। दुष्कृति से उपजे अनर्थ को क्लेश के अंतर्गत माना जाता है। क्लेश 5 प्रकार के हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यहाँ अविद्या का अर्थ है अनित्य वस्तु को नित्य समझना, अशुचि में शुचि ज्ञान, दुख में सुख बुद्धि, अनात्म में आत्मबोध। अस्मिता का अर्थ है अपने आप को अणु मानना। अस्मिता का अर्थ है अहंकार। राग सुख का अनुसरण करने की कामना या उसमें आसक्ति। द्वेष दुख या उसके कारण को दूर करने की इच्छा। अभिनिवेश मरने का डर। भोग अभिनिवेश रूपी सुकृति जात अनर्थ को भी कुछ लोग क्लेश के अंतर्गत मानते हैं। श्री गुरु कृपा से ये सब अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। अपराध से उत्पन्न अनर्थ 10 प्रकार के नाम अपराध हैं: भगवत्युत्थ, अनर्थ लाभ, पूजा प्रतिष्ठा आदि। श्री गुरु कृपा से साधक इन सब से भी मुक्त होकर निर्मल भजन संपदा पाकर कृतार्थ होता है। वेदों और वेदानुगत शास्त्रों में श्री गुरु महिमा बार बार वर्णित हुई है। जिनकी कृपा से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, अविद्या जड़ से नष्ट हो जाती है, ये सब चरित्र वेद सर्वदा गाते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात श्री गुरु चरणाश्रित श्री गुरु सेवा परायण व्यक्ति ब्रह्म तत्व प्राप्त करता है।
श्री हरि और श्री गुरु में समान भक्ति रखने वाला व्यक्ति जो वेद आदि पाठ करता है, हरि गुरु भक्ति के प्रभाव से उसके आगे वेद अर्थ स्फुरित होता है। श्री गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में श्री गुरु महिमा संबंधी एक आख्यायिका देखने में आती है। जावाला द्वारा प्रेरित होकर सत्यकाम जावाल ब्रह्म विद्या सीखने के लिए महर्षि गौतम के पास पहुंचे तो महर्षि ने उन्हें गोरक्षा आदि कार्यों में नियुक्त कर दिया। सत्यकाम की गुरु निष्ठा और गुरु सेवा से प्रसन्न होकर ऋषभ, अग्नि, हंस आदि ने उन्हें ब्रह्म विद्या दान की। सत्यकाम ने उनसे विद्या सीख कर भी गौतम को प्रसन्न कर पुनः विद्या प्राप्त की। उपकौशल ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए सत्यकाम के पास पहुंचे तो सत्यकाम ने उन्हें अग्नि लाने आदि के कार्यों में लगा दिया। उपकौशल की गुरु निष्ठा से प्रसन्न हो अग्नि ने उन्हें ब्रह्म विद्या प्रदान की। अग्नि से ब्रह्म विद्या पाकर भी उपकौशल ने सत्यकाम को प्रसन्न कर उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त की। वेदानुगत महाभारत में भी उपमन्यु, उत्तंग, उद्दालक आदि की गुरु सेवा और गुरु निष्ठा के प्रसंग अनेक लोग जानते हैं। तो वेदे गाए जाहार चरित्र। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। श्री गुरु के करुणा आदि गुण। कितने अच्छे बता रहे। गुरुदेव की महिमा का कीर्तन करते करते श्री ठाकुर महाशय को श्री गुरु के करुणा आदि कुछ गुणों का स्फुरण होता है तो वो उनका वर्णन कर परम दैन्य से भरकर गुरु के पहले ये करुणा ईक्षणा गुरु का स्वरूप ही है। जी भुजंग गुरम वृंदावन कंजस्थ करुणा ईक्षणा श्लोक में है। गुरुदेव की करुणा की कामना करते हैं। गुरुदेव हैं अपार करुणा के सिंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु। हमने कहा है कि भगवान की करुणा घन मूर्ति ही हैं श्री गुरुदेव। दूसरे की दुख दुर्दशा देखकर चित्त के विगलित होने और उस दुख को दूर न कर देने तक चित्त की उद्विग्नता को ही करुणा कहते हैं। गुरुदेव क्या करे यदि कोई रिमूव करना ही ना चाहे अपने दुख को, उस दुख को दुख माने ही ना, उसी दुख को सुख मानता है तो गुरु क्या करेगा। पहले ये जानना आवश्यक है कि भगवान की करुणा किसे कहते हैं। कारण भगवत करुणा के ही मूर्त रूप हैं श्री गुरु। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने भगवान की कृपा का स्वरूप निवारण करते हुए लिखा है कि स्वतः पूर्ण होते हुए भी सेवक आदि में सेवा की अभिलाषा जगाकर सेवा आदि का सौभाग्य दिलाने वाली भगवान की चित्त आर्द्रता युक्त जो उपकार इच्छा है उसी को उनकी करुणा कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्माराम, आप्तकाम और स्वतः पूर्ण है, फिर भी वो प्रेम रामता के कारण श्री चरण आश्रित भक्त के प्रति कभी उदासीन नहीं रह सकते। पहले भक्त के चित्त में सेवा की अभिलाषा जगाते हैं। कारण सेवा अभिलाष के बिना भक्त का मन भगवान की सेवा आकांक्षा में तन्मय नहीं हो सकता और वैसी सेवा उत्कंठा को ही भक्ति नाम दिया जाता है। भक्त के चित्त में सेवा अभिलाषा जगाकर उसे साक्षात सेवा सौभाग्य देने के लिए विगलित चित्त से उपकार करने की वासना को ही भगवान की करुणा कहा जाता है। भक्त के हृदय में सेवा अभिलाष जगाकर क्रमशः सेवा दान के लिए प्रयत्नशील भगवान की जो करुणा है उसकी प्रकट मूर्ति ही है श्री गुरुदेव। हे वत्स, मेरे प्रति तुम्हारी ऐसी उपेक्षा देखकर मैं व्याकुल हो गया। ये बृहद भागवतामृत में श्रीमन नारायण जी गोप कुमार से कह रहे हैं। तुम्हारे प्रति अनुग्रह कातर होकर अनादिकाल से स्वीकृत धर्म मर्यादा लंघन कर अपने प्रिय गोवर्धन में तुम्हें जन्म ग्रहण कराया और मैं स्वयं जयंत नाम से तुम्हारे गुरु के रूप में अवतीर्ण हुआ। तो जीव की दुख दुर्दशा देखकर भगवान श्री गुरु रूप में ही उसे अदेय प्रेम संपन्नता दान कर धन्य किया करते हैं। गुरु रूप में भगवान की करुणा का कोई अंत नहीं, इसीलिए श्री गुरु करुणा सिंधु है। एक अन्य दृष्टि से भी श्री गुरु कृपा की विशिष्टता समझ में आती है कि श्री हरि रुष्ट हों तो श्री गुरु रक्षा करने में समर्थ होते हैं, किंतु यदि गुरु रुष्ट हों
तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हर प्रकार का प्रयत्न कर श्री गुरु को ही प्रसन्न करना होगा। हरो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत। पद्म पुराण में देवहूति देवी की स्तुति में आता है कि श्री हरि में मेरी जो भक्ति है, यदि उससे अधिक भक्ति गुरु में है तो उसी सत्य के बल पर श्री हरि मुझे दर्शन दे। यहां जैसे तद्वरिष्ठा पद में भगवत भक्ति की अपेक्षा गुरु भक्ति की महिमा अधिक दिखाई गई है, वैसे ही उपलक्षण से श्री भगवत स्वरूप की तुलना में श्री गुरु स्वरूप में कृपा की अधिकता भी बताई गई है। सर्व अपेक्षा अधिक दयालु होने के कारण श्री गुरुदेव को श्री ठाकुर महाशय ने करुणा सिंधु कहा है। गुरुदेव के एक अन्य गुण का उल्लेख कर रहे हैं, अधम जनार बंधु। गुरुदेव करुणा सिंधु हैं, फिर भी उनके चरण आश्रित भक्त को अधम या दीन होना होगा, कारण वो अधम जन के बंधु हैं। ये अधम या दीन भावापन चित्त ही साधु गुरु की करुणा का यथा योग्य आधार है। महत कृपा के संबंध में श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि जीवों की दुर्अवस्था या दुख दुर्दशा आदि देखकर ही साधु जनों की कृपा उन पर बरसती है। जीव साधु जनों की उपासना आदि करे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। जैसे नल कुंवर मणिग्रेव की दुर्दशा देखकर ही उनके प्रति नारद जी की करुणा हुई थी, श्री गुरु कृपा के संबंध में भी यही जानना होगा। कोई कोई धन जन अभिजात्य आदि के अभिमान में मत होकर अर्थ संपदा आदि देकर यथासंभव गुरुदेव की सेवा कर सदानंदमयी मूर्ति श्री गुरु की स्वाभाविक प्रसन्नता आदि देखकर सोचने लगता है कि वे यथेष्ट गुरु कृपा पाकर धन्य हुए। इसलिए ये भोग आदि संपदा आदि में कितने ही मत्त क्यों ना रहें, गुरु कृपा उन्हें एक दिन भगवान के चरणों के निकट ले ही जाएगी। तो ऐसे लोग श्री ठाकुर महाशय की इस महावाणी को ध्यान में रखें कि गुरुदेव की अधम जनार बंधु, अधम अपकृष्ट दीन भावापन चित्त ही गुरुदेव की करुणा का यथार्थ निश्छिद्र पात्र है। एक आख्यान है ना कि आश्रम में सब लोग थे, कोई सेवा करता, कोई धन से, कोई मन से, कोई किसी से, और एक बहुत ही खराब आदमी था। वो कुछ ना कुछ उच्छृंखल ही रहता, कुछ ना कुछ गलत काम करता, तो दूसरों को भी असर होता। तो शिष्यों ने कहा महाराज इसको निकाल दो। उन्होंने कहा कि बात यह है कि तुम सब निकल जाओ, ये यहीं रहेगा। ये क्यों? बोले कि तुम सब तो संपन्न हो, ज्ञानवान हो, भक्तिमान हो, तुम तो अपना काम आप ही बना लोगे, लेकिन इसका काम कौन बनाएगा? इसका काम तो मैं ही बनाऊंगा, इसको यार रहने तो तुम सब चले जाओ। वाह वाह, वाकई बिल्कुल इसको सत्य साबित। ये ख्याल है एक। कितना बढ़िया है ना। कोई वाली बात होती है, आप कह रहे हैं बोले ये निकम्मा है, ये यही रहेगा, तुम सब तो काम मेरी आवाज सुन रहे, मैं निकम्मा हूँ इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। आई तो गुरु कृपा कृपा पात्र को कभी अति उत्कट नारकीय गंधपूर्ण विषय गर्त में डालकर नहीं रखती। यथार्थ कृपा प्राप्त व्यक्ति हा हा गुरु कृपा कहता हुआ तन्मय रहता है। कृपा ही उसके चित्त में अधिकतर दैन्य उच्छलित कर उसे भक्ति रस सुधा धारा में अभिषिक्त कर श्री गुरु पाद पद्मों में सदा निविष्ट किए रखती है। तभी कहा है गुरुदेव अधम जनार बंधु। एक अन्य गुण की बात कहते हैं, लोकनाथ लोकेर जीवन। श्री ठाकुर महाशय के दीक्षा गुरु हैं श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी, श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पार्षद। श्री ग्रंथकार ने श्री गुरुदेव की कृपा से जो आध्यात्मिक संपदा प्राप्त की है उसका उल्लेख उन्होंने पहले की त्रिपदियों में किया है। अब गुरुदेव के श्री नाम का उल्लेख कर श्री गुरु पाद पद्मों में कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। श्री गुरु कृपा से उन्होंने जो वस्तु प्राप्त की है उसका किंचित मात्र भी परिशोध नहीं किया जा सकता, ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जन्म जन्मांतर में गुरुदेव का दास होकर उनकी आज्ञा पालन करके भी, तन मन से सेवा करके भी श्लेष रूप से ये बात भी वो बता रहे हैं। वही लोकनाथ प्रभु लोकेर जीवन है, अर्थात उन्होंने भजन मार्ग का चूड़ांत आदर्श प्रकाशित कर विश्व मानव को भक्ति मार्ग या भजन मार्ग पर प्रवर्तित किया है, ये बता रहे हैं। कारण भक्ति मार्ग पर अवस्थान करना ही जीव का जीवन है और अनवस्थान उस मार्ग से हटना ही मृत्यु है।
अथवा लोकनाथ लोकेर जीवन, गुरुदेव अखिल लोक या जगत के नाथ या रक्षक हैं। अखिल लोक के जीवन इस अर्थ में गुरुदेव के अन्य दो रहस्यमय गुणों की बात प्रकट कर रहे हैं। ये समष्टि गुरु को लक्ष्य कर कहा गया है। भगवान ही समष्टि गुरु के रूप में नित्य धाम में नित्य विराजमान है। ये समष्टि गुरु साक्षात भगवत अवतार हैं। विषय के माइक अविद्याग्रस्त त्रिताप ज्वाला में निरंतर दग्ध विषय श्रृंखलाबद्ध बहिर्मुख जीवों को माया जाल से मुक्त कर भगवत पाद पद्म प्राप्त करने के लिए अहेतुकी अपार करुणा से भरे भगवान ही समष्टि गुरु रूप धारण किए हैं। वे समष्टि गुरु ही इस विश्व के समस्त व्यष्टि गुरुओं में प्रकाशित होकर विश्व मानव की माया कवल से रक्षा कर भगवत भक्ति प्रदान कर लोकनाथ लोकेर जीवन बनते हैं। श्री ठाकुर महाशय इस प्रकार विपुल गुरु महिमा का स्फुरण प्राप्त कर परम आरती से भरकर श्री गुरु करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, एवो यश घुषुक त्रिभुवन। परम दैन्य से भरकर वो स्वयं को संसारिक बद्ध जीव समझकर सोच रहे हैं, श्री गुरु रूप में भगवान की कैसी असीम करुणा है, किंतु हाय मुझ जैसे मायाबद्ध व्यक्ति के दुर्भाग्य की भी तो सीमा नहीं, इसीलिए उनका कृपा कण क्या मुझ पर बरसेगा, ऐसा सोचकर आरती सूचक हा हा शब्द का प्रयोग किया है। साथ ही साथ सोचते हैं श्री गुरु तो परम समर्थ हैं, पतित उद्धार ही उनकी लीला है, अतः मेरी शत शत अयोग्यताओं के रहते हुए भी उनकी सामर्थ्य से ही ये सब संभव होगा। तभी कहते हैं प्रभु अर्थात समर्थ। हा हा प्रभु दया कर अपनी पद छाया में आश्रय दो। श्री गुरु के चरण कल्प तरु की सुशीतल छाया में आश्रय पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे संसार की त्रिताप ज्वाला में और दग्ध न होना पड़े। अतिशय दैन्य के उदय होने पर कहते हैं, हा हा प्रभु मुझ जैसे अयोग्य अधम को श्री पद कल्प तरु की छाया में आश्रय देने से तुम्हारा पतित पावन यश त्रिभुवन में सर्वत्र विघोषित होगा। एबे यश घुषुक त्रिभुवन।